जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं हिंदी का एक और मॉक टेस्ट। जिसकी मॉक टेस्ट नंबर हमारा 14 है। दोस्त की जो हम आपके लिए रात को 8 बजे लेकर आते हैं। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पाश्चात्य अलंकार नहीं है? क्या दोस्तों पाश्चात्य अलंकार नहीं पूछा है आपसे? तो बताएंगे। ऑप्शन ए है मानविकरण, ऑप्शन बी है ध्वन्यार्थ व्यंजना, ऑप्शन सी है विशेषण और विपर्य, ऑप्शन डी है अनुप्रास। तो बताएंगे दोस्तों कौन सा है आंसर आपका? तो दोस्तों ये है आपका आंसर, पाश्चात्य अलंकार नहीं है। तो दोस्तों ये नहीं है अनुप्रास, आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनुप्रास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पीपर पात सरिस मंडोला पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए है आपका उत्प्रेक्षा, ऑप्शन बी है आपका उपमा, ऑप्शन सी है रूपक, ऑप्शन डी है अतिशयोक्ति। तो कौन सा है दोस्तों? तो ये है दोस्तों पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है ऑप्शन नंबर बी उपमा अलंकार। दोस्तों उपमा अलंकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों आप सभी को पता है जैसे कि दोस्तों हम शाम को 8 बजे आपके लिए 8 PM पर हिंदी की क्लास और दोस्तों 9 PM पर जीके जीएस की क्लास डेली लेकर आते हैं रात को। तो दोस्तों जुड़ना ना भूलें। और मॉर्निंग में 6:30 बजे आपके लिए करंट की क्लास सुबह, और 9 बजे सुबह आपके लिए जीके जीएस की क्लास डेली लेकर आते हैं। जो भी भाई बहन नया है अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, शब्द के द्व्यर्थी योजना में कौन सा अलंकार होता है? शब्द के द्व्यर्थी योजना में कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन ए अनुप्रास, ऑप्शन बी वक्रोक्ति, ऑप्शन सी श्लेष, ऑप्शन डी आपका है उत्प्रेक्षा। तो बताएंगे दोस्तों। तो ये है आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये दोस्तों वक्रोक्ति। आंसर है ऑप्शन नंबर बी वक्रोक्ति अलंकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सादृश्य मूलक अलंकार नहीं है? सादृश्य मूलक अलंकार नहीं पूछा है आपसे। ऑप्शन ए है उपमा, ऑप्शन बी है रूपक, ऑप्शन सी है विशेषोक्ति, ऑप्शन डी है उत्प्रेक्षा। तो कौन सा नहीं है? तो दोस्तों ये सादृश्य मूलक अलंकार नहीं है। तो ये है आंसर ऑप्शन नंबर सी विशेषोक्ति, विशेषोक्ति। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जहां उपमेय में उन जहां उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है वहां कौन सा अलंकार होता है? जहां उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है वहां कौन सा अलंकार होता है? तो बताएंगे दोस्तों। ऑप्शन ए है यमक, ऑप्शन बी है श्लेष, ऑप्शन सी है वृद्धिमान, ऑप्शन डी है संधि। तो कौन सा अलंकार होता है? तो दोस्तों ये होता है ऑप्शन नंबर डी संधि अलंकार, संधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सारंग ले सारंग चली गई, सारंग ले सारंग चली गई, सारंग की चोट, सारंग झीनो पाई के सारंग कई गई चोट। उक्त पंक्ति में कौन सा विद्यमान है? ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा, ऑप्शन बी श्लेष, ऑप्शन सी यमक अलंकार, ऑप्शन डी रूपक अलंकार। तो बताएंगे दोस्तों कौन सा है? तो ये है आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यमक अलंकार। दोस्तों यमक अलंकार। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिनु पद चले सुनु बिनु काना में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए श्लेष, ऑप्शन बी यमक, ऑप्शन सी रूपक, ऑप्शन डी विभावना। तो बताएंगे दोस्तों कौन सा है? तो ये है आंसर ऑप्शन नंबर डी विभावना अलंकार। दोस्तों विभावना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सारंग ले सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई का सारंग गई चोट। तो उक्ति में कौन सा विद्यमान अलंकार है? तो बताएंगे। ऑप्शन ए है आपका उत्प्रेक्षा, ऑप्शन बी है श्लेष, ऑप्शन सी है यमक अलंकार, ऑप्शन डी है रूपक अलंकार। तो दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यक्त होते हों वहां कौन सा अलंकार है? जहां एक ही शब्द के व्यक्त अर्थ होते हों वहां कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन ए यमक, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी श्लेष, ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा।
तो बताएंगे दोस्तों। तो यहाँ होता है आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्लेष अलंकार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। किस अलंकार में वाक्यार्थ गौण और व्यंग्यार्थ प्रधान होता है? ऑप्शन ए अनुयुक्ति, ऑप्शन बी समासोक्ति, ऑप्शन सी विशेषोक्ति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये होता है आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुयुक्ति में। आंसर ऑप्शन नंबर ए अनुयुक्ति अलंकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सो शिव धनु मृणाल की नाई, तेरू राम गणेन सो गाई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए विभावना, ऑप्शन बी वक्रोक्ति, ऑप्शन सी अंतर्न्यास, ऑप्शन सी डी है उपमा। तो बताएंगे। तो दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपमा अलंकार, उपमा। अगला क्वेश्चन है, निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी बीच मीन प्यासी, मोही सुने सुने आवे हंसी। तो कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए विभावना, ऑप्शन बी अतिशयोक्ति, ऑप्शन सी विशेषोक्ति, ऑप्शन डी उपमा। तो बताएंगे दोस्तों कौन सा है। तो आपका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये है विशेषोक्ति अलंकार, विशेषोक्ति। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। सारंग ले सारंग चली कई, सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई का सारंग की गई चोट। उक्ति पद में कौन सा अलंकार विद्यमान है? ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन बी श्लेष अलंकार, ऑप्शन सी यमक अलंकार, ऑप्शन डी रूपक अलंकार। तो बताएंगे दोस्तों, सभी को पता क्योंकि क्वेश्चन ये तीसरी बार आ चुका है। तो इसमें आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी यमक अलंकार। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, पापी मनुज की भी आज मुख के से राम नाम निकालते हैं। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं। इस काव्य पंक्ति में अलंकार। ऑप्शन ए विरोधाभास अलंकार, ऑप्शन बी दृष्टांत अलंकार, ऑप्शन सी विभावना अलंकार, ऑप्शन डी उदाहरण अलंकार। तो आंसर है दोस्तों, ये है आंसर ऑप्शन नंबर ए विरोधाभास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए विभावना, ऑप्शन बी विशेषोक्ति, ऑप्शन सी असंगति, ऑप्शन डी दृष्टांत। तो बताइए कौन सा अलंकार है दोस्तों। तो ये है आंसर ऑप्शन नंबर ए विभावना दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए विभावना। अगला क्वेश्चन है आपका, महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन बी श्लेष, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन डी रूपक। तो किसके लिए है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर ए उपमा दोस्तों, उपमा। अगला क्वेश्चन है आपका, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो रघुराई तो में अलंकार है। चरण कमल बंदो रघुराई में अलंकार है। ऑप्शन ए श्लेष, ऑप्शन बी उपमा, ऑप्शन डी श्री रूपक, ऑप्शन डी रूपाक्ति सोक्ति। तो कौन सा है दोस्तों? तो इसमें है आपका ऑप्शन नंबर सी, ये है दोस्तों रूपक। अगला क्वेश्चन है आपका, जब किसी सामान्य कथन के विशेष कथन का अथवा विशेष कथन के सामान्य कथन का समर्थन किया जाए तो कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन ए अर्थान्यास अलंकार, ऑप्शन बी वक्रोक्ति, ऑप्शन सी उदाहरण, ऑप्शन डी दृष्टांत। तो कौन सा है? तो ये है दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर डी दृष्टांत, दृष्टांत। अगला क्वेश्चन है आपका, काली घटा का घमंड घटा उपयुक्त में पंक्ति में अलंकार कौन सा है?
ऑप्शन ए है यमक, ऑप्शन बी है उपमा, ऑप्शन सी है उत्प्रेक्षा, ऑप्शन डी है रूपक। तो कौन सा है दोस्तों बताएंगे? काली घटा का घमंड घटा में। दोस्तों आपका है आंसर ऑप्शन नंबर ए यमक। दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर ए यमक। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। दीप सा मन जल चुका है, दीप सा मन जल चुका है, इस पंक्ति में वाचक शब्द है। दीप सा मन जल चुका है, इस पंक्ति में वाचक शब्द है। ऑप्शन ए दीप, ऑप्शन बी सा, ऑप्शन सी मन, ऑप्शन डी जल चुका। तो दोस्तों आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी, ये है दोस्तों सा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। ले चला साध में मुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर, स्वर्ण झनक में अलंकार बताएं। ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन सी उपमा, ऑप्शन डी श्लेष। तो कौन सा है दोस्तों? तो ये है आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न पंक्ति में अलंकार है, निम्न पंक्ति में अलंकार है। ऑप्शन ए बहुरी, विचारू, कनि, मनमाही, सिए सदन, समहिम, करनाही में अलंकार है। ऑप्शन ए प्रतीप, ऑप्शन बी व्यतिरेक, ऑप्शन सी असंगति, ऑप्शन डी उल्लेख। तो दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये है प्रतीप अलंकार, प्रतीप। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है अंबर पनघट में डूब रही तारा घटा उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? तो बताएंगे दोस्तों। ऑप्शन ए है अनुप्रास, ऑप्शन बी है श्लेष, ऑप्शन सी है रूपक, ऑप्शन डी है आपका उपमा। तो कौन सा है? तो दोस्तों ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, ये है दोस्तों रूपक अलंकार, रूपक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रुद्रट वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हैं, इसे अर्थालंकार में किसने माना है? ऑप्शन ए दंडी, ऑप्शन बी क्षेमेंद्र, ऑप्शन डी सी बामन, ऑप्शन डी आनंदवर्धन। तो किसे माना है? तो दोस्तों ये माना है ऑप्शन नंबर सी बामन को। अगला क्वेश्चन है आपका जहां उपमेय पर उपमान का अवहित आरोप होने पर होता है उसे कहते हैं उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसे कहते हैं दोस्तों हम बताएंगे दोस्तों जहां उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होने पर होता है। तो आरंभ बताएंगे दोस्तों। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह है रूपक अलंकार, रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26। जेते तुम तारे तेते न में न तारे, इस वाक्य पंक्ति में दिए गए विकल्पों में से अलंकार का चयन कीजिए। तो बताएंगे ऑप्शन ए है उपमा, ऑप्शन बी है रूपक, ऑप्शन सी है यामक, ऑप्शन डी श्लेष। तो आंसर है दोस्तों, तो ये है आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये है रूपक। अगला क्वेश्चन है को तुम तीन देव मुंह को नर नारायण की तुम दो, पंक्ति में अलंकार बताएं। ऑप्शन ए भ्रांतिमान, ऑप्शन बी अपूर्ति, ऑप्शन सी संदेह, ऑप्शन डी परिकर। तो दोस्तों ये है आंसर ऑप्शन नंबर ए भ्रांतिमान, आंसर ऑप्शन नंबर ए भ्रांतिमान। अगला क्वेश्चन है आपका पीपर पात सरिस मंडोला, पंक्ति में अलंकार कौन सा है? ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा, ऑप्शन बी उपमा, ऑप्शन सी रूपक, ऑप्शन डी अतिशयोक्ति। तो दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, आंसर है इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी उपमा अलंकार। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं।
कविता में जब बिना कारण के कार्य संपन्न होने का चमत्कार घटित होता है तब कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन ए अर्थन्यास अलंकार, ऑप्शन बी विभावना, ऑप्शन सी वक्रोक्ति, ऑप्शन डी श्लेष। तो दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर सी वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। फूले कांस सकल माही छाई, जानू वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई में अलंकार है। तो आंसर है दोस्तों, तो ये है दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर डी उत्प्रेक्षा। आपको पता है दोस्तों, जहां जानू मानू तनु आ जाता है वहां पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार था। इसमें दोस्तों जानू आ चुका है, देखिए दोस्तों ये है, ये ट्रिक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है। मेरे भव बाधा हरो राधा नागिर सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुधित होए। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए अनियुक्ति, ऑप्शन बी यमक, ऑप्शन सी श्लेष, ऑप्शन डी रूपक। तो दोस्तों आंसर है इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी श्लेष। दोस्तों ऑप्शन में आपको दो मिले, ये श्लेष और रूपक, तो दोनों आंसर है दोस्तों, यानी कि रूपक भी इसमें और श्लेष भी है। तो आंसर है ए और बी, ए सी और डी दोनों, सी और डी दोनों। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। डरे कुटिल निरप प्रभु निहारी, मनु भयानक मूर्ति भारी। इस पंक्ति में अलंकार है। ऑप्शन ए अतिशयोक्ति, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन सी श्लेष, ऑप्शन डी उपमा। तो काफी आसान क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सादृश्य मूलक अलंकार नहीं है? ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी विशेषोक्ति, ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा। तो बताएंगे दोस्तों, तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये है दोस्तों विशेषोक्ति, विशेषोक्ति। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। तुलसीदास सीदत निसी दिन देखत तुम्हार निठुराई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए वक्रोक्ति, ऑप्शन बी उपमा, ऑप्शन सी अनुप्रास, ऑप्शन डी यमक। तो कौन सा दोस्तों तुलसी सीदत निसी दिन देखत कुम्हार निठुराई, पंक्ति में अलंकार? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अनुप्रास। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35 है आपका। कहाँ राम के कोमल कर, कहाँ कठोर सरासन शिव का, पंक्ति में अलंकार बताएं? ऑप्शन ए विषम, ऑप्शन बी अर्थानात्रयास, ऑप्शन सी परिकर, ऑप्शन डी अतदुगुण, अततगुण। तो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये है अर्थनरस्यास, अर्थ तरनयास, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है बताएंगे? ऑप्शन ए है आपका कोरवी, ऑप्शन बी है मगही, ऑप्शन सी है हिंदुस्तानी, ऑप्शन डी बघेली। काफी आसान क्वेश्चन है दोस्तों। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो ये है दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर ए कोरवी। खड़ी बोली का दूसरा नाम कोरवी है, जिसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 37। ग्वालियर की बोली है, ग्वालियर की बोली है। ऑप्शन ए बुंदेली, ऑप्शन बी ब्रजभाषा, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी कन्नौजी। तो ग्वालियर की भाषा कौन सी है? तो दोस्तों ये है आंसर ऑप्शन नंबर ए बुंदेली। बुंदेली है दोस्तों ग्वालियर की भाषा। अगला क्वेश्चन है आपका। उत्तर प्रदेश की वह कौन सी बोली है जिस पर सर्वाधिक फिल्में बनती हैं? उत्तर प्रदेश की वह कौन सी बोली है जिस पर सर्वाधिक फिल्में बनती हैं? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी भोजपुरी, ऑप्शन सी ब्रज, ऑप्शन डी बुंदेली। तो दोस्तों सभी को पता, काफी आसान क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसमें बनती है ऑप्शन नंबर बी भोजपुरी में, भोजपुरी में। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय
लिया गया था? ऑप्शन ए है आपका 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी है 14 सितंबर 1949, ऑप्शन डी है 14 सितंबर 1950 को। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है दोस्तों, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? तो दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर सी, 14 सितंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, कन्नौजी क्षेत्र की पहचान करें। कन्नौजी क्षेत्र की पहचान करें। शाहजहांपुर, हरदोई, कानपुर। ऑप्शन बी है मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर। ऑप्शन सी है एटा, मैनपुरी, बदायूं। ऑप्शन डी है प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर। तो बताएंगे आंसर, तो ये है दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर ए, शाहजहांपुर, हरदोई और कानपुर, कन्नौज क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 41, बोली का लघुत्तम रूप क्या है? बोली का लघुत्तम रूप क्या है? व्यक्ति बोली, ऑप्शन बी है उपबोली, ऑप्शन सी है सहायक बोली, ऑप्शन डी है वर्ण। तो बोली का व्यक्ति लघुत्तम रूप क्या है? तो दोस्तों ये है आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये है वर्ण। बोली का लघुत्तम रूप है दोस्तों वर्ण। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 42, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए आदर्श के रूप में हिंदी, ऑप्शन बी आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप, ऑप्शन बी है केवल पढ़ने लिखने वाली हिंदी। तो दोस्तों आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए ही, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? तो ये है आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोर सैनी अपभ्रंश, शोर सैनी से कौन सी भाषा विकसित हुई है? शोर सैनी से कौन सी भाषा विकसित हुई है? ऑप्शन ए है पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी है बिहारी, ऑप्शन सी है पश्चिमी, ऑप्शन डी है लहदा। तो दोस्तों शोर सैनी अपभ्रंश से कौन सी भाषा विकसित हुई है? तो दोस्तों ये हुई है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी हिंदी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44, नीचे दी गई भाषा के 4 विशेषताओं में से गलत विशेषता की चयन कीजिए, यानी गलत पूछा है आपसे, बताएंगे। ऑप्शन ए भाषा परिवर्तनशील होती है, ऑप्शन बी भाषा पैतृक संपत्ति होती है, ऑप्शन सी भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, ऑप्शन डी भाषा अनुकरण द्वारा लिखी जाती है या सीखी जाती है। तो दोस्तों आपसे क्या पूछा है? गलत पूछा है, गलत तो बताना है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाषा पैतृक संपत्ति होती है। ये दोस्तों गलत है, ये नहीं होती है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी गलत है और आंसर भी ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ की बोली है। ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी पहाड़ी हिंदी, ऑप्शन डी राजस्थानी हिंदी। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ की बोली है। तो ये है आंसर ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी हिंदी। दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी हिंदी। तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि जैसे कि हम आपके लिए रात को 8 बजे हिंदी का मॉक टेस्ट, 9 बजे जीके जीएस का मॉक टेस्ट जिसमें कि हम आपको विज्ञान करा रहे हैं, और सुबह मॉर्निंग में 6:30 बजे आपके लिए करंट की क्लास। करंट के बाद दोस्तों 9 बजे आपके लिए सुबह मॉर्निंग में 9 बजे आपके लिए जीके जीएस की क्लास, जो कि दोस्तों आने वाले एग्जाम रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। तो बताएंगे आधुनिक आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है? ऑप्शन ए शोरसैनी, ऑप्शन बी मागधी, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी अपभ्रंश। तो दोस्तों आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ? तो ये हुआ ऑप्शन नंबर डी, अपभ्रंश से, अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 47, उर्दू भाषा का विकास, उर्दू भाषा किस भाषा की लिपि है? उर्दू भाषा किस भाषा की लिपि है? ऑप्शन ए हिब्रू, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी फारसी। तो बताएंगे उर्दू भाषा का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, फारसी से। किससे? फारसी से। ऑप्शन नंबर डी फारसी से।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, देखते हैं। निम्न में से कौन सी भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? नहीं पूछिए दोस्तों। ऑप्शन ए है आपका मराठी, ऑप्शन बी गुजराती, ऑप्शन सी मलयालम, ऑप्शन डी हिंदी। तो कौन सी नहीं है, भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो दोस्तों ये नहीं है, ऑप्शन नंबर सी मलयालम। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और बताएंगे कमेंट में कि आपके कितने आंसर सही गए हैं। उत्तर प्रदेश का अवधी भाषी जिला नहीं है। उत्तर प्रदेश का अवधी भाषी जिला नहीं है। ऑप्शन ए प्रयागराज, ऑप्शन बी प्रतापगढ़, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी वाराणसी। तो कौन सा नहीं है अवधी भाषा का? उत्तर प्रदेश में अवधी भाषी जिला नहीं है, तो दोस्तों ये नहीं है, ऑप्शन नंबर डी वाराणसी। वाराणसी। तो दोस्तों हमने आपको 50 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुके हैं, जो कि बहुत ही कम समय में आने वाले एग्जाम के लिए हमारे हिंदी के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन लाभदायक रहेंगे। तो जिस किसी भाई ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि दोस्तों हमारी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जय हिंद दोस्तों।